हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अपने टाइम का हम सही से कैसे यूज करके अपने पढ़ाई अपने काम को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने टाइम को वेस्ट ना करें। इस टॉपिक को हम मेक टाइम बुक की हेल्प से समझेंगे, जिसके ऑथर्स जॉन जेरोस्की एंड जैक नैप हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सब मोबाइल, टीवी, टैबलेट की स्क्रीनों से घिरे हुए हैं। हम इनके इतने आदी हो चुके हैं कि हम सारा समय इनके इस्तेमाल में ही बर्बाद कर देते हैं। मेक टाइम बुक के ऑथर्स इसे 4 आदतों पर आधारित किए हैं, जिसे हमें डेली फॉलो करना है। नंबर 1 है हाईलाइट, नंबर 2 है लेजर, नंबर 3 है एनर्जाइज, नंबर 4 है रिफ्लेक्ट। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, हाईलाइट। हाईलाइट आपको अपने दिन के काम को करने के लिए प्रायोरिटी तय करने में हेल्प करेगी। आपको अपने दिन की शुरुआत ये सोच कर करनी चाहिए कि आज मैं ऐसा क्या करूं जिसे करने के बाद मुझे अच्छा फील हो। या जब आप पढ़ाई करके या अपना सारा काम कंप्लीट करके सोने जा रहे हैं, तो आप ये सोचो कि आज मैंने ऐसा क्या किया, आज मैंने ऐसा क्या लर्न किया जिससे मुझे खुशी मिली है। इन क्वेश्चन के आंसर में आपके माइंड में जो आंसर आएगा वही आपके दिन की हाईलाइट होगी। इस बुक में ऑथर्स ने अपने दिन के हाईलाइट को चूज करने के 3 तरीके बताए हैं। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आज आपको कौन सा काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उससे आप अपनी हाईलाइट बना लीजिए। दूसरी बात यह है कि क्या आपको उस काम को करने में संतुष्टि मिलेगी। तीसरी बात, क्या आपको उस काम को करने में खुशी मिलेगी। अगर हाँ है तो आप उस काम को ही अपने दिन की हाईलाइट बना लीजिए। अब क्वेश्चन यह है कि जब किसी निश्चित दिन के लिए ही हाईलाइट चूज करते टाइम आपको संतुष्टि, खुशी और ज़रूरी काम के बीच में किसी एक को ही चूज करना है, तो आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर ये है कि इस टाइम आप अपने माइंड की बात सुनिए। जो आपका माइंड करे उस काम को आप पहले कीजिए। अब आप अपनी हाईलाइट को चूज करना सीख गए हैं, तो अब आपको करना क्या है। अब आपको करना यह है कि जो भी आप अपनी हाईलाइट चूज किए हैं उसे आप कहीं लिख कर रखें। आपको जो जो काम करना है दिन में उसे मोबाइल में या किसी कॉपी में लिख कर रखें। ये काम आपको रात को सोते समय या सुबह उठकर सबसे पहले यही करना है। ये काम आपको डेली करना है और आपको सबसे पहले अपने हाईलाइट वाले काम को ही पूरा करना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, लेजर। लेजर हमें ये बताता है कि हम अपने हाईलाइट या अपने काम पर फोकस कैसे कर सकते हैं। साइंस के लैंग्वेज में समझा जाए तो लेजर वो होता है जो केवल अपने लक्ष्य पर फोकस होता है। हमारा माइंड जब लेजर मोड में होता है तो हम प्रेजेंट टाइम में अपने गोल पर उसी तरीके से फोकस होते हैं जिस प्रकार लेजर बीम अपने लक्ष्य पर फोकस होता है। आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें पूरी तरीके से डूब जाते हैं और बाकी चीज़ों से आपका ध्यान हट जाता है। जब हम पढ़ाई या अपने हाईलाइट पर काम कर रहे होते हैं तो कई चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे हम अपने लेजर मोड में नहीं रह पाते हैं, जैसे मोबाइल की नोटिफिकेशन, टीवी, टैबलेट या कोई बात जो हमें फोकस नहीं करने देती है। एक रिपोर्ट में एप्पल कंपनी ने बताया था कि आईफोन यूज करने वाले लोग आमतौर पर दिन भर में 75 से 80 टाइम्स अपना लॉक खोलते हैं। और एक दूसरे रिसर्च में पाया गया कि एवरेज लोग दिन भर में 4 से 5 घंटे से ज़्यादा समय मोबाइल के यूज में वेस्ट कर देते हैं। ऑथर्स कहते हैं कि अगर हमें अपने लेजर मोड में रहकर पढ़ाई पर या अपने काम पर फोकस करना है तो हमें इन डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। इसके लिए हमें मोबाइल के सभी नोटिफिकेशन को ऑफ करना होगा। जो इम्पोर्टेंट हो उसी को ऑन रखिए और पढ़ते वक्त या अपना कोई काम करते वक्त मोबाइल को दूर रखें या ऑफ कर दें। और मोबाइल हमें तभी यूज करना हो जब हमें ज़रूरी हो। पॉइंट नंबर 3 है एनर्जाइज। अब तक हमने ये जाना कि कैसे एवरीडे हम अपने काम को चूज करके उसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हमने जाना कि कैसे अपनी हाईलाइट अपने पढ़ाई पर लेजर की तरह फोकस करें। इसके बाद हम ये जानेंगे कि हम अपने काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैसे निकाल पाएंगे। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि अपने बॉडी और माइंड को ऊर्जावान बनाए रखना। हम ऐसा क्या करें कि हमारे बॉडी और माइंड को एनर्जी मिले। जब हमारी बॉडी और माइंड को एनर्जी मिलती है तो हमारा बॉडी और माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है किसी काम या ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि बॉडी और माइंड को एनर्जी कैसे मिले। इसके लिए हम नेचर की हेल्प ले सकते हैं। 2008 में मिशिगन यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की थी। इस रिसर्च में 2 प्रकार के लोगों को लिया गया था। कुछ लोगों को सिटी में टहलने के लिए भेजा गया
और कुछ लोगों को पार्क में टहलने के लिए भेजा गया। इसके बाद जब दोनों प्रकार के लोगों का परफॉर्मेंस नापा गया तो उसमें से पाया गया कि जो लोग पार्क में टहलने गए थे वो शहर में टहलने गए लोगों से 20% अधिक क्षमता के साथ काम करने में सफल रहे। तो आप भी अपने माइंड को शांत और एनर्जी देने के लिए नेचर की हेल्प ले सकते हैं। जब भी आपको थकावट या रेस्ट की ज़रूरत हो तो आप बाहर कहीं कुछ टाइम के लिए घूम सकते हैं। इससे आपके माइंड को एनर्जी और शांति मिलेगी। पॉइंट नंबर 4 है रिफ्लेक्ट। इस पॉइंट को हम साइंस की हेल्प से समझेंगे। साइंस की हेल्प से हम अपनी आदतों, अपनी पसंद, अपनी रहन सहन, अपने बॉडी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने आसपास हो रहे घटनाओं को ऑब्जर्व करना है। हमें केवल उन्हीं घटनाओं को ऑब्जर्व करना है जिससे हमारा रिलेशन है। इसके बाद इन घटनाओं के होने की रीजन का अनुमान लगाने की कोशिश करनी है। आपका अनुमान सही है या नहीं है इसका पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपने अपने दिन में जो जो सोचा है, जो जो किया है, उनका आकलन करने के लिए आपको नोट्स बनाना चाहिए। आपको इन नोट्स में वो सब लिखना है जिस काम को आप कर पाए हैं या जिसे नहीं कर पाए हैं। आप अपने हाईलाइट पर काम करने के लिए कितने फोकस कर पाए और कितने नहीं कर पाए सब लिखना है और उसे सुधारना है। समरी। तो दोस्तों इसमें हमने 4 चीजें देखी और समझी जिसे हमें डेली फॉलो करनी है। नंबर 1 है हाईलाइट। हाईलाइट आपको अपने दिन के काम को करने में प्रायोरिटी चूज करने में हेल्प करेगी। नंबर 2 है लेजर। लेजर हमें अपने हाईलाइट को पूरा करने के लिए फोकस करना सिखाती है। नंबर 3 एनर्जाइज। एनर्जाइज आपको अपना काम पूरा करने और फोकस करने के लिए एनर्जी पाना सिखाती है। नंबर 4 रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट आपको यह सिखाती है कि कौन सी तकनीकें आपके लाइफ स्टाइल के लिए सही है, ये चूज करने में हेल्प करेगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।